देखिए कह रहा है कि निम्नांकित प्रकृतों में धाराओं I1, I2 व I3 के मान की गणना कीजिए, है ना। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, जैसे अगर धारा I1, I2 और I3 निकालना है तो मतलब इसमें I3 निकालना होगा, ठीक ना। तो I3 का मान जो होगा वो I1, I2 के बराबर ही होगा। तो चलिए लगाते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए, आपका बंद पास क्या है, पहला वाला बंद पास। यहाँ देखिए ए ई एफ बी, मान ले E1, ठीक है से। अब ध्यान दीजिए कि इसमें I1 फार्मूले के अनुसार I1 R1 को मान 1, ठीक, फार्मूला नहीं रख रहे हैं सीधा, ठीक, हाँ, प्लस आपने लिखा कि I1 प्लस I2 प्लस I2 इंटू R3 लिखे थे आप। R3 का मान कितना है 2 इक्वल टू E1 लिखे थे, E1 का मान कितना है 3 वोल्ट। ऐसे समझते रहोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, I1 प्लस 2 का गुणा करो इसमें, 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 3। अब वोल्ट नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक। जोड़ दीजिए, 2 1 3, 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इसी प्रकार बंद पास ध्यान दीजिए DEFC E2 से, ठीक है जी। लिखिए, कहाँ गया I2 गुणे 1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 2 इक्वल टू 1.5 वोल्ट, ठीक है। I2 गुणा करेंगे तो I2 ये होगा, I2 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1.5 वोल्ट, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ देखें, इसके बाद देखिए I2 को एक जगह कीजिए तो हो जाएगा आपका 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 1.5, ठीक, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर हो गया आपका सेकंड। अब हमें क्या करना है कि I1 को वैल्यू निकालनी है, ठीक ना, किसकी I1 का। तो हम ऐसा करें कि इन दोनों समीकरणों में इसमें क्या करें, हम 2 से गुणा कर दें, ठीक, और इसमें 3 से, नहीं इसमें 3 से करो और इसमें 2 से, तो क्या होगा कि यहाँ 3 करें 3 दूनी 6 होगा, यहाँ 2 3 6, I2 कट जाएगा, ठीक है। I1 को मान लिखिए, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, ठीक, इसमें 3 से करना है, इसमें 2 से करिए, 2 3 नहीं, इसमें 3 से ना, 3 त्रिका 9, I1 प्लस 3 दूनी 6 I2 बराबर 3 त्रिका 9, ठीक। अब मान लीजिए समीकरण सेकंड आपका ये है, कहाँ गया, इसमें कितने से पूरा करना है, 3 से, 2 से ना, इसमें कितने से किया 3 से, इसमें 2 दूनी 4 I1
2 तिहाई 6 I2 इक्वल टू कहाँ गया 1.3 1.5 गुणा करेंगे 3 आएगा ना 3 वोल्ट। ठीक, अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये वैल्यू कट गई आपकी। ठीक, 9 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा। यहाँ लिख दीजिए 5I1 इक्वल टू, यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए 6 ना 6 वोल्ट, या इसको लिख सकते हैं I1 बराबर 6/5 डिवाइड कर दीजिए 5 1 जा 5 0 5 2 जा 10 एम्पियर। ठीक है, एक आंसर है आपका। क्या मिटा जी? चलिए लिखिए यहाँ पर I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। I1 कितना है 3 गुणे 1.2 प्लस 2I2 इक्वल टू 3। ठीक है जी, पूरा कर दीजिए। 12 36 3.6 प्लस 2I2 इक्वल टू 3। ठीक, अब इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2I2 इक्वल टू 3 माइनस 3.6। ठीक, घटा दीजिए, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जानते हो? यहाँ देख, यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। 2I2 इक्वल टू, ये ज़्यादा है छोटा है, -0.6। ठीक है, I2 इक्वल टू यहाँ पे -0.6/2। ठीक, 2 तिहाई 6, तो I2 इक्वल टू क्या हो गया -0.3 एम्पियर। ठीक है जी, एक आंसर है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, I3 का मान निकालना है। तो I3 का जब आपको मान निकालना है तो आपने प्राप्त कर लिया किसका किसका मान, I1 I2 का मान प्राप्त कर लिए हैं। तो आप जानते हैं अतः I3 इक्वल टू, देखिए I1 प्लस I2, तो I1 कितना है हमारा 1.2 और प्लस करेंगे तो माइनस में है -0.3 0.9। ठीक ना, I3 इक्वल टू हो जाएगा 0.9 एम्पियर। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, और एक आंसर आपका ये है। ठीक है ना, ठीक है।